प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य के कला और संस्कृति के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई थी, उसकी क्या उपलब्धि रही, उसके संदर्भ में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन दक्षिण भारतीय इतिहास में इस साम्राज्य का राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष इसकी उपलब्धि रही है, इसका विशेष महत्व रहा है, विशेष योगदान रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जब भारत में अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो उसका लाभ उठाकर हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और यह विजयनगर साम्राज्य 2 शताब्दी से भी अधिक समय तक कायम रहा। इस दौरान विजयनगर के शासकों ने साहित्य, स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत इत्यादि को प्रोत्साहन देकर विजयनगर साम्राज्य को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया, जिसकी पुष्टि तत्कालीन जो साहित्यिक रचनाएं हैं, अभिलेख हैं और विभिन्न जो विदेशी यात्री हैं और उसके यात्रा वृत्तांत हैं, उससे हमें इसकी व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। विजयनगर की साहित्यिक कृतियों में, साहित्यिक रचनाओं में मुख्य रूप से धार्मिक, ऐतिहासिक, जीवन वृत्तांत, काव्य संबंधी रचनाओं का अपना विशेष महत्व है। विजयनगर के प्रारंभिक शासकों में बुक्का ने अनेक धार्मिक रचनाओं के लेखन में योगदान दिया। बुक्का के शासनकाल में ही सायन के नेतृत्व में विद्वानों के एक मंडल ने चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अनेक ब्राह्मणों ग्रंथों और आरण्यकों पर भाष्य लिखे। साथ ही गोविंदराज ने रामायण की व्याख्या भूषण नामक शीर्षक से एक पुस्तक में की। इसके अलावा बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की उपलब्धियों को उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपनी सुंदर काव्य कृति मधुरा विजय में की है। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक जो प्रतापी योग्य शासक थे वे कृष्णदेवराय थे, जो तुलु वंश के शासक थे। कृष्णदेवराय एक महान विद्या प्रेमी तथा कला का संरक्षक था। उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वानों रहा करते थे, सुशोभित करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। स्वयं कृष्णदेवराय को उसकी विद्वता के कारण उसे आंध्र भोज की उपाधि से सुशोभित किया गया था। कृष्णदेवराय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है।
क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं में काफ़ी कुशलतापूर्वक व्यक्त किया, अभिव्यक्त किया। कृष्णदेवराय की तेलुगु रचना आमुक्तमाल्यदम थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक माने जाते हैं। इसके अलावे कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याण नामक पुस्तक की रचना की। तो बच्चों, आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के कला, विशेषकर साहित्य के क्षेत्र में बुक्का और बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन, उसकी पत्नी गंगा देवी तथा विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक प्रतापी व प्रमुख व योग्य शासकों में कृष्णदेवराय के स्वयं की रचना आमुक्तमाल्यदम, जाम्बवती कल्याणम तथा उसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों जो रहा करते थे, सुशोभित करते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था, उन तमाम चीज़ों की हम लोग चर्चा की, उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त किए। आगे हम लोग दूसरे क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।